तो दोस्तों यही नोटिस को देख के सब आदमी पगलाए हुआ है कि यार सिपाही का वैकेंसी का डेट आ गया, डेट आ गया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और साथ में कुछ प्राइवेट जॉब्स भी हैं जिसका हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सिपाही बहाली की प्रक्रिया जुलाई में होने की संभावना है। ठीक है, और ये आपको जमशेदपुर के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो बोला गया है कि जमशेदपुर वरीय संवाददाता पुलिस विभाग में नौकरी के लिए तैयारी में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अच्छा, बहुत बड़ा खबर। एक ज़माना था जो आदमी सिलेक्शन होता था तो मानता था कि भाई चलो हुआ। अब आदमी नोटिफिकेशन के लिए तरस गया है। नोटिफिकेशन तो दूर जाए, पेपर कटिंग के लिए तरस जाता है कि कब आएगा पेपर वन में न्यूज। कैसा है यार। ठीक है, मतलब न्यूज तक नहीं आता है, पेपर वाला को देना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ पे है। जुलाई में बोला गया है कि जुलाई में एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जिलावार दौर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी जुलाई में। ठीक है, ये जून है, आज है 1 जून, मजदूर दिवस। फिर है बहाली। झारखंड राज्य में पुलिस कांस्टेबल की 4919 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसमें जो भाग ले रहे हैं उसमें उम्मीदवार पात्रता बोर्ड से संस्थान से 10वीं पास अनिवार्य है, साथ ही न्यूनतम 18 वर्ष। ये सब तो मालूम है यार, काहे बोल रहा है। तो कुल मिला के बात इतना है कि यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है एग्ज़ाम कब होने के बाद है, सॉरी एडमिट कार्ड आने के बाद, और वह है आपका जुलाई में एडमिट कार्ड आने की शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बोला गया है। आचार संहिता खत्म होने के बाद आवेदन फार्म स्क्रूटनी होंगे शुरू, और 4949 पदों कांस्टेबल में पदों के लिए सभी जिलों की होंगी बहाली। ये तो कांस्टेबल की बात है। ठीक है, और पहले दौड़ होगा। ठीक है, मालूम नहीं होगा या नहीं वो मालूम नहीं। ऐसा तो बहुत बार बोला गया है, 2019 से ऐसा चला जा रहा है। चलिए एक बार देखते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास 5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। फिर भी हम लेके चलते हैं कि 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। ठीक है, और एक दिन में मान के चल लीजिए कि 10,000 आदमी को दौड़ा देता है। ठीक है, 10,000 अगर एक दिन में आदमी दौड़ेगा फिर भी कितना लगेगा, 50 दिन उनको लगेगा केवल दौड़ कराने में। मतलब कि 2 महीना केवल दौड़ चलेगा। एक दिन में 10,000 आदमी को अगर दौड़ाया जाएगा तो ठीक है ना। तो दौड़ 2 महीना अगर चलेगा, जुलाई में एडमिट कार्ड आएगा तो मान लीजिए जुलाई अगस्त 2 महीना एडमिट कार्ड दौड़ होगा। तो फिर उसके बाद दौड़ का परिणाम कब आएगा। जुलाई अगस्त हो गया, सितंबर में, उसके बाद आगे क्या होगा, सितंबर के बाद अक्टूबर। ठीक है, तो अक्टूबर में क्या एग्ज़ाम हो पाएगा उतना फास्ट, क्योंकि नवंबर में फिर इलेक्शन है, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो ये सब मालूम नहीं क्या होगा नहीं होगा। जब फर्स्ट टाइम कैंसिल हुआ ना जैसे से सीजीएल का, उसी टाइम सब डगमगा गया, सबको मन में शंका आने लगा कि क्या ये यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के इतना है कि झारखंड इसी तरह से चल रहा है शुरू से ही। मैं भी सोचता था कि मैं बहुत लकी हूँ यार, मेरे टाइम आते आते सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ भी वही हुआ। मैं भी इसमें 3 साल गवा दिया। चलिए जो भी है, तो ये कुछ वैकेंसीज हैं प्राइवेट जॉब की। ठीक है, जिसमें एक्सपीरियंस मांग गया है, और ये बीटेक एमबीए डिप्लोमा और बीबीए किए वाले कैंडिडेट्स के लिए है। साथ ही ये जो है ये आपका अकाउंटेंट की वैकेंसी है, बीकॉम और विद टैली और 3 ईयर एक्सपीरियंस जिसके पास है उसके लिए प्राइवेट जॉब है। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू है 2 तारीख को इसमें, 2 तारीख कल। और ये भी आपका इसमें आपको रिज्यूम सेंड करना होगा इस ईमेल आईडी पे। ठीक है, यहाँ पे लाइब्रेरियन की पोस्ट है और आपका कंप्यूटर टीचर की पोस्ट है। ठीक है, और साथ में बीएससी की कुछ पोस्टें हैं, बीएससी टीचर, पीजीटी टीचर और डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल, इसके बारे में भी मैंने बताया था। यहाँ पर भी आपका प्राइवेट जॉब है, डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल रांची में। कल इंटरव्यू होगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में जाना होगा इसमें। ठीक है, ये स्कूल वाला में डायरेक्टली इंटरव्यू में जाना होगा। सब कुछ डिटेल में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता है, देखते हैं इसमें रियलिटी है तभी मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो कुल मिला के बात इतना है कि पुलिस का जो मुझे संभावना है वह कम ही लग रहा है। ठीक है, और सीजीएल की बात तो भूल ही जाइए। तो कुल मिला के बात इतना है कि समय की बर्बादी होगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तैयारी मत कीजिए, कीजिए, लेकिन
अपना कोई सपोर्ट रख लीजिए, बैक सपोर्ट, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार बर्बाद कर चुका है सीजीएल, मेरे बहुत सारे दोस्त बर्बाद हो गए हैं इसमें, सीजीएल और झारखंड टीचर में। ठीक है, क्योंकि झारखंड का आदमी तैयारी करता है इसलिए क्योंकि झारखंड का एग्ज़ाम आसान होता है ना, रियलिटी तो यही है ना। आसान देखता है, अरे भाई यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, केवल क्वालिफाइंग इंग्लिश है, मारो यहाँ पे, यहीं पे लगो, सब सरकारी स्कूल का बच्चा डायरेक्ट झारखंड में घुस जाएगा और एग्ज़ाम वगैरह होता नहीं है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट है और क्या बोलेंगे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। 25 साल तक मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई काम धंधा खोज लीजिए। तैयारी करने का मन है तो 25 के बाद काम के साथ तैयारी करें। लास्ट तैयारी 27 साल, 28 साल काम के साथ। विदाउट काम तो मैं 25 के बाद सजेशन ही नहीं करूँगा, आपके घर वाले भी सजेशन नहीं देंगे। ठीक है, भले ही आपको नहीं बोलते हैं लेकिन मन मन में बोलता होगा ससुर घरे बैठी बैठी खाली खा है, ऐसा ही सोचता होगा। सच बता रहे हैं मतलब मैं अपना ठेठ भाषा में बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे घर वाले खुद मुझे बोलते थे, तो जब मैं 12th दिया उसके बाद से ही तो मैंने काम करना भी शुरू किया एंड पढ़ना भी शुरू किया। तो मैं काम करके ही आप लोगों को वीडियो भी देता हूँ और अपना पढ़ाई भी करता हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं दोस्तों, प्राइवेट काम कीजिए कोई भी। ठीक है, और प्राइवेट काम से अच्छा खासा पैसा हो जाता है 1-2 साल में। अपना व्यापार शुरू कर दीजिए कोई छोटा मोटा। नौकरी नौकरी कुछ नहीं रखा है सब में, टाइम वेस्ट है केवल। थैंक यू, बाय। और क्या बोलूँगा ज़्यादा बोलने से बोलिएगा कि